रात अपने सबसे गहरे रंग में थी। हवाओं में अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरे जंगल की सांस रोक दी हो। धूप में भले यह पहाड़ी गांव शांत दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही इसकी मिट्टी, इसके पेड़, इसकी हवा, सब में एक अनजानी बेचैनी फैल जाती थी। इसी गांव के पुराने हिस्से में, जहां मिट्टी के घर अब सिर्फ ढांचों जैसे रह गए थे, वहीं अकेला एक घर जलता था। और उस घर में एक औरत बैठी थी, दिशा। दिशा 40 के करीब होगी, लेकिन चेहरे की थकान उसे 60 की लगती थी। आंखों के नीचे काले घेरों में सिर्फ नींद की कमी नहीं, किसी गहरे डर की परछाई छुपी थी। वह रात रात भर जागती, चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियों को घूरती रहती। उसका बेटा आरव गायब था। पूरे 5 दिन हो चुके थे और पुलिस उसे भाग गया होगा कहकर औपचारिकता निभाकर चली गई थी। लेकिन दिशा जानती थी उसका बच्चा गया नहीं, उसे कुछ ले गया है। कमरे में लगी पीली मध्यम लालटेन की लौ नाच रही थी, लेकिन अचानक वह बिना हवा के धीमी पड़ गई। दिशा का दिल थम गया। उसे फिर वही आवाज आई, धीमी, किसी गहरे कुएं से आती हुई आवाज, विराचनी। उसकी गर्दन सुन्न हो गई। आवाज तो उसके घर में कई दिनों से सुनाई दे रही थी। शुरू में उसे लगा था कि यह उसके डर का भ्रम है, लेकिन जब यह आवाज उसके सपनों में भी आने लगी, तब उसे समझ आया यह कोई साधारण चीज नहीं है। अचानक पीछे के कमरे से कुछ गिरने की आवाज हुई। दिशा उछलकर खड़ी हो गई। उसके पांव ठंडे हो चुके थे। कई रातों से उसे लगता था कि घर के अंदर कोई और भी है। वह सावधानी से कदम बढ़ाती हुई अंदर वाले कमरे की तरफ गई, जहां आरव की चीजें अभी भी वैसे ही रखी थीं। दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि वह धीरे से खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। कमरा अंधेरे में था। दिशा ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। जैसे जैसे रोशनी भीतर गई, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ है। हवा भारी थी, जैसे कोई सांस रोके बैठा हो। और तभी उसने देखा आरव की किताबें फर्श पर बिखरी थीं। उसके कपड़े अलमारी से बाहर खींचे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज, बीच में चौक से बना एक गोल चक्र था। गोल चक्र के बीच में 2 शब्द लिखे थे, कर्ण विराचनी। दिशा का दिल मुंह में आ गया। ये शब्द उसने कभी सुने नहीं थे, लेकिन इन्हें देखते ही उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई। उसने अचानक महसूस किया कि कमरे में कोई और भी खड़ा है। वह तुरंत मुड़ी। कोई नहीं, लेकिन वह एहसास, वह उसे चीरता जा रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन की लौ बेकाबू होकर भड़कने लगी। उसी हवा के साथ एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई। तूने उसे रोका? क्यों? दिशा चीख पड़ती, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी सांस रुक गई, पैर सुन्न हो गए। वह कमरे से भागी और बाहर आकर धम्म से बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बुदबुदाई, आरव, यह तूने किया या किसी ने तुझसे करवाया? लेकिन दिल के भीतर एक बात वह जान चुकी थी, आरव ने यह चक्र नहीं बनाया था। वह किसी साधना में फंस गया था, और यह साधना वही थी जिसका नाम गांव वाले लोग फुसफुसाकर भी बोलने से डरते थे, कर्ण विराचनी साधना। यह गांव की सबसे पुरानी, सबसे खतरनाक और सबसे निषिद्ध साधना थी। कहा जाता था कि जो इसे करने की कोशिश करता है, वह अपने कानों के बदले अपनी आत्मा दे देता है, और यदि साधना अधूरी रह जाए तो साधक मरता नहीं, बल्कि किसी और को लेने आता है। दिशा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। घर में हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। उसे दूसरा कमरा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह जानती थी कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपने बच्चे को कभी नहीं पा सकेगी। दिशा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन डर के बीच एक दृढ़ता भी उभर आई। तू जहां भी है बेटा, मैं तुझे वापस लाऊंगी, वह बुदबुदाई। लेकिन उसके इतना कहते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा जम गई। नीम के पेड़ के पत्ते खड़खड़ाए और दूर पहाड़ी से फिर वही आवाज गूंजी, विराचनी। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि दिशा का दिल फटने को आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कोई उसे देख रहा है, कोई बहुत पुराना, कोई बहुत भूखा। रात की हवा भारी हो गई थी। पहाड़ियों पर कुत्ते रोने लगे थे, और दिशा के घर में जैसे किसी अदृश्य चीज ने अपना पहला कदम रख दिया था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दिशा के घर के भीतर
समय जैसे थम गया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। घर में मौजूद हर वस्तु उसे घूरती महसूस हो रही थी। दीवारें, टूटी अलमारी, पुरानी तस्वीरें, सबकी आंखों में जैसे कोई सवाल था। दिशा ने लालटेन को वापस टेबल पर रखा, लेकिन उसकी लौ अजीब तरह से कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मुझे डरना नहीं है, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। लेकिन जितना वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करती, उतना ही उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वह धीरे से बाहर वाले बरामदे में आई। पहाड़ के ऊपर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब बदबू थी, जली हुई लकड़ी और भीगे खून की। पहाड़ी गांव में ऐसी गंध कभी नहीं आती थी। दिशा पत्थरीली जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी। आरव किससे मिला था? क्या उसने किसी से यह साधना सीखी? किसने उसे इस रास्ते पर धकेला? जैसे ही उसने आखिरी सवाल सोचा, उसके कानों के पास किसी ने बहुत हल्के से कहा, शुरुआत वहीं हुई थी। दिशा झटके से पीछे मुड़ी। कोई नहीं। उसका दिल तेज हो गया। उसके कान में जैसे किसी ने सचमुच फुसफुसाया था। हवा फिर शांत हो गई, लेकिन कुछ देर पहले जो आवाज थी वह हवा नहीं हो सकती थी। वह बहुत साफ और बहुत पास थी। दिशा की आंखें भर आईं। डर और बेबसी दोनों एक साथ उसके अंदर दौड़ गए। आरव, तू कहां चला गया बेटा? उसी वक्त एक दूर से आती हुई चीख ने सन्नाटा चीर दिया। पहाड़ी के दूसरी तरफ से किसी औरत की डरावनी लंबी चीख। दिशा पूरी तरह जम गई। ऐसी आवाज अक्सर इन पहाड़ियों में सुनी जाती थी, लेकिन आज वह आवाज उसके घर की तरफ आती महसूस हुई। वह उठ नहीं पा रही थी। उसके पैरों में जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों। कुछ देर बाद चीख खत्म हो गई, लेकिन उस आखिरी पल में दिशा ने साफ सुना, चीख के अंदर एक शब्द छिपा था, विराचनी। इस बार आवाज एकदम दर्द में थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। दिशा की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैं किस आग में फंस गई हूं? अचानक उसके पीछे वाले कमरे में फिर वही हल्का थक हुआ। दिशा वापस घर के अंदर गई और लालटेन उठाकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था। वह बहुत धीरे से अंदर गई, लेकिन इस बार उसे कमरे में एक ठंडी लहर महसूस हुई। फिर उसे दिखा आरव की एक पुरानी नोटबुक, जो हमेशा उसकी मेज की दराज में रहती थी। वह अब चक्र के बीच पड़ी थी और उसकी सारी पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ पन्नों को गोलाई में हवा में उछाल रहा हो। दिशा का दिल बैठ गया। वह डरकर कोने में हट गई। नोटबुक के आखिरी पन्ने तक पहुंचते ही पन्नों की हरकत अचानक रुक गई और फिर नोटबुक जमीन से उठकर दीवार से जा टकराई, इतनी जोर से कि लकड़ी की दीवार पर निशान बन गया। दिशा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके पैरों में जान नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके बिल्कुल सामने कोई खड़ा है, उसे देख रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। फिर कमरे में एक नई आवाज आई, साधना अधूरी है। यह आवाज इतनी भारी, इतनी पुरानी थी कि दिशा का दिल मानो उसके गले में अटक गया। वह रोते हुए बोली, कौन है? मेरी बच्चे को छोड़ दे प्लीज, उसे कुछ मत करना। उसके जवाब में कमरे की ठंडी हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी, जैसे कोई आग अंदर जल रही हो। रोशनी की जगह एक काली परछाई दीवार पर उभरी, इंसान जैसी, लेकिन उसकी गर्दन मनुष्य की तरह सीधी नहीं थी, बल्कि पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। दिशा ने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, यह क्या है? परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और हर हिलने के साथ दीवार पर उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। फिर अचानक वह रुक गई और हवा में फुसफुसाहट गूंजी। वो लौटेगा, लेकिन पूरा होकर। दिशा कांपते हुए बोली, पूरा? किस बात में पूरा? परछाई ने धीरे से गर्दन और पीछे मोड़ी और आवाज आई, कर्ण, विराचनी। इतना सुनना था कि कमरे की सारी चीजें एक साथ हवा में उठी। किताबें, कपड़े, कुर्सी और पूरे कमरे में धमाके के साथ इधर उधर गिरने लगीं। दिशा डर के मारे कमरे से भागी और बरामदे तक पहुंचकर गिर गई। सांसें तेज, शरीर सुन्न, आंखें डर से पत्थर। कुछ मिनट बाद चीजें शांत हो गईं, लेकिन उसके बाद बरामदे के बाहर अंधेरे में किसी के 2 पैर दिखाई दिए। नंगे पैर नहीं, घंटी वाली पायल पहने हुए पैर। और वह पैर दिशा की तरफ धीरे
बहुत धीरे आगे बढ़ रहे थे। बरामदे के बाहर उन पायल वाले पैरों की आहट जितनी धीमी थी उतनी ही भयानक। दिशा की सांसें अटक गईं। दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। उसने कांपते हुए लालटेन उठाई और रोशनी को जमीन की तरफ झुकाया। धीरे धीरे अंधेरे से दो पैर दिखाई दिए, काले, धूल से सने, लेकिन पायल नई, चमकदार और हर कदम में हल्की टनटन। दिशा ने हिम्मत करके ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन लालटेन की लौ अचानक तीखी हवा से झिलमिलाने लगी, जैसे किसी ने उसे फूंक मारी हो। रोशनी ऊपर जाने से पहले ही फिर नीचे गिर गई और चेहरा नहीं दिखा, लेकिन पैरों की चाल अब और करीब थी, बहुत करीब। दिशा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे लकड़ी का हो गया था। उसके पैरों की उंगलियां तक हिल नहीं रही थीं। आहट एकदम उसके सामने आकर रुक गई। पायल की धातु पर लालटेन की रोशनी चमकी और अचानक पायल अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ी। टन टन टन, और गिरते ही अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि दिशा को लगा किसी ने उसके चेहरे पर कोई काली चादर डाल दी है। उसे खुद भी नहीं दिख रहा था कि सामने कौन खड़ा है, लेकिन वह वहां था, बिल्कुल उसके सामने, अपनी ठंडी सांस उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए। दिशा ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? पहले कुछ नहीं हुआ, फिर उसके कान के बिल्कुल पास वही भयानक फटी हुई आवाज। उसे पूरा करना था। दिशा की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। किसको? आरव को? क्या किया मेरे बच्चे के साथ? अंधेरे में जैसे कोई मुस्कुराया हो। उस मुस्कान का एहसास दिशा ने देखा नहीं, महसूस किया। उसने हमें सुना, वही पहला कदम होता है। यह सुनते ही दिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। किसने सुना? मेरा बेटा किस चीज में फंस गया है? अचानक पीछे के कमरे में आरव की नोटबुक जोर से बंद हुई, फिर खुद ब खुद खुली। पन्ने पलटे और एक पन्ने पर जाकर रुक गए। कमरे के भीतर से वही भारी आवाज गूंजी, कर्ण विराचनी साधना। जो सुनता है वो बचता नहीं। दिशा ने हिम्मत करके लालटेन उठाई और रोशनी उस कमरे की ओर घुमाई। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, किसी अदृश्य उंगली से खरोंच कर, पहला चरण श्रवणदान। दिशा रो पड़ती है। ये कैसा श्रवणदान? क्या लिया तुमने मेरे बच्चे से? उसके सवाल का जवाब कमरे ने दिया। दीवार पर से खून की 2 बूंदें नीचे गिरी, फिर आवाज आई। उसने अपनी कान की शक्ति दी, अब उसे आत्मा देनी थी। दिशा चीख पड़ी, नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो उसे। उसकी फुसफुसाहट भी यहां आती है, मैं उसकी आवाज सुनती हूं। वो कहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अंधेरे ने ठंडी हंसी हंसी, वो यहां नहीं है, वो बीच में अटका हुआ है। दिशा कांपते कांपते बोली, बीच में? कहां? बोलो। उस जवाब ने उसका खून जमा दिया। जिन्हें हम नहीं लेते उन्हें हम साधना के बीच वाले पड़ाव में रोक लेते हैं। न जीवित, न मृत,